हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स से हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। हमने 6 पार्ट जो है वो ऑलरेडी प्लानिंग के कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम ये वाला टाइप्स ऑफ प्लान से स्टार्ट करने वाले हैं। और गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक और अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी दिया है। मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ, तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी टाइप्स ऑफ प्लान से। तो लेट्स स्टार्ट। A plan is a specific action proposed to help the organization achieve its objective। इसमें गाइस ये बोल रहा है कि प्लान क्या है, एक ऐसा मतलब विशेष कार्य है, मतलब स्पेसिफिक एक्शन है जो आप किसी विशेष कार्य को, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जो काम है आपको जिसे अचीव करना है उसको करने के लिए क्या करते हो, उसको हेल्प करता है करने में। कौन सा? A plan is a specific action proposed to help the organization achieve। और एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान एक ऐसा स्पेसिफिक एक्शन है गाइस जो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव हो, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कई बार 20% सेल्स इंक्रीज करना इस बार का है, या फिर पिछली बार से ज़्यादा ग्रोथ अचीव करना, ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करना। बहुत सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या करता है, प्लान प्लान हेल्प करता है उसमें। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मीट। मतलब ये ना एक तरह का क्या आउटलाइन बना के आपको पहले से देता है, और कि आपको ये वाला जो काम काम जो आपने जो गोल सेलेक्ट किया है वो कैसे 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 करके आप उसे पूरा करने वाले हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्लान्स इज एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर मे दैट वन मीन्स ऑफ रीचिंग ए पर्टिकुलर गोल्स। इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर गोल जो होता है उसको अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए जो है इसका जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लान्स में, देखिए इतने सारे टाइप्स के जो है। सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड है पॉलिसी, थर्ड है स्ट्रैटेजी, फोर्थ है प्रोसीड्यूर, फिफ्थ है रूल, सिक्स्थ है मेथड, सेवेंथ है बजट और एट्थ कौन सा है, प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज एंड्स which the management seeks to achieve within a given time period। Example, increasing sales by 10% in the next quarter। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, एक तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव में हम क्या कुछ टाइम देते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट जो है किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे एक मंथ में क्या करता है कि वो जो भी टाइम उसने डिसाइड किया हो उसमें वो उसको जो है उस चीज़ को अचीव करना रहता है। जैसे कि इंक्रीजिंग, मतलब अगर नेक्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर हमको पता है ना ये, तो क्वार्टर में जो है 10% जो है क्या करना है, सेल्स को इंक्रीज करना है। तो वही उन्हीं जितने समय का जो क्वार्टर है, 4 मंथ का जो क्वार्टर होता है उसमें क्या होता है कि उसी के हिसाब से आ, आपको उसी 4 महीने में क्या करना है, 10% जो सेल्स है वो इंक्रीज करना है। उसके बाद है गाइस पॉलिसी। पॉलिसी इज जनरल विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी क्या करता है कि पॉलिसी एक तरह का जनरल आप बोल सकते हो कि गाइडलाइन टाइप होता है, कि जो क्या हेल्प करता है, डिसीजन जो कंपनी लेना चाहती है, जो हमने ऑब्जेक्टिव पहले से सेट करके रखा है उसको उसके डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प करती है क्या, पॉलिसी। उसके बाद है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज ए कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन।
स्ट्रैटेजी क्या है गाइस? एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए बनाती है। मतलब किसी ऑब्जेक्टिव जो जैसे बना है ना हमने, तो वो कैसे अचीव होगा, इसके लिए क्या करते हैं हम? स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि हाउ टू क्रैक, मतलब बहुत सारे कंपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं अपना कि आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद है गाइस प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल टू कैरी ऑफ एक्टिविटी विद इन पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब पॉलिसी जो आपने बनाया है उसके हिसाब से आप प्रोसीड्योर में क्या है, वो जो सारे ऑब्जेक्टिव जहाँ पर उसके कैसे प्रोसेस वाइज, वन के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तब दिया रहता है, एक सीक्वेंस दिया रहता है जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना रहता है अपने कहाँ तक, अपने गोल तक पहुँचने के लिए। अब है गाइस रूल। Rule is a specific statement that specify what is to be done or not to be done. Rule क्या बताता है गाइस कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। उसके बाद है मेथड। मेथड इज ए स्टैंडर्डाइज्ड वे और प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन विच a take has to be performed considering the objective. मेथड मतलब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, पॉलिसी बना ली, उसके बाद स्ट्रैटेजी भी बना लिया, प्रोसीड्योर भी कर लिया, रूल भी अब हमें पता चल गया है रूल। अब वो क्या है, मेथड। मतलब कोई भी जो काम करेंगे तो उसमें से हम उस काम को करने का तरीका होगा ना, तो बेस्ट तरीका हम ढूंढेंगे। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ मेथड में, जैसे कि आपको अगर आप अपनी लाइफ में सिंपल से एग्जांपल से समझो मेथड के बारे में, तो मेथड क्या, मेथड में स्कूल से आपको घर जाना है तो उसके 10 रास्ते हैं, उसमें एक वाला बेस्ट वाला चुनोगे जो आपको सबसे कम टाइम में पहुंचा दे। तो ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, उनको करने के लिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो हैं मेथड हैं जिससे जिससे आप उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, बेस्ट वाला तरीका जो है वो चुनना है ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। उसके बाद है बजट। बजट इज ए प्लान विच स्टेटेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ए गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट ना सब कुछ पैसे में इतना इतना आप मतलब नंबर्स में वो एक्चुअली शो कर देते हैं कि इतना इतना जो आपको यहाँ पे खर्चा होने वाला है, या इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा। जैसे घर में भी आप लोग, आपकी मम्मी जो है वो बजट बनाती होगी, तो ऐसा ही होता है। उसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर, रूल्स, टास्क, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल स्टेटमेंट है। मतलब स्टेटमेंट है किसके, एक प्रोजेक्ट के लिए, जो क्या करता है कि आउटलाइन करता है किस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसीज को, रूल्स को, टास्क को, रिसोर्सेज को, मतलब सारी चीज़ को ये क्या करता है, आउटलाइन करता है। और उसको क्या करता है, वो कैसे हम उस चीज़ को पूरा करें, इसके लिए कैसे काम करें, ये बताता है। तो गाइस ये जो है ना, हमारा जो प्लानिंग है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का सारा नोटिफिकेशन भी आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए, प्लानिंग तो हमने ख़त्म कर ली है, उसके बाद हम बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।